नेक्स्ट टॉपिक है आपकी कैटाबॉलिज्म से ही है। इनमें सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे, इसके बाद हम क्रेब्स साइकिल्स देखेंगे। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस, या उसको हम अवायवीय ऑक्सीडेशन या एमेडेन-मेयरहॉफ श्रृंखला या लेजर मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। इनमें यह प्रक्रिया क्या होती है, सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होते हैं ना, उनमें अनेक एंजाइम की सहायता से जो 9 to 10 प्रमुख प्रतिक्रियाओं की एक पूरी श्रृंखला होती है, जिसे हम एम्बेडेन-मेयरहॉफ पॉनर्स श्रृंखला या EMP पैथवे भी कहते हैं। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए हम इसे एनएरोबिक ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो ग्लूकोज के एक अणु में पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण ये विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं उनकी उपस्थिति में संपन्न होती है। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन फर्स्ट, इनमें जो फॉस्फोहेक्सोकाइनेज होते हैं, हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स, उनकी प्रेजेंस में ग्लूकोज के प्रत्येक अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के एक अणु से उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट समूह को लेकर के यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होते हैं उनके अणु एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहीं आइसोमेराइजेशन आइसोमेराइजेशन फर्स्ट में, यहाँ पे फर्स्ट होगी, इनमें जो फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज होते हैं, इनके प्रेजेंस में ग्लूकोज के जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होते हैं उनको इसके आइसोमर के प्रेजेंस में ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद आपकी फॉस्फोरिलेशन सेकेंड की प्रोसेस होती है। इनमें जो फॉस्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में इनमें पुनः जो हमारे पास एटीपी होती है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उनके अणु विघटित होकर के एक ऊर्जा वाले, हम बोल सकते हैं जो फॉस्फेट समूह होते हैं वो यहाँ पे मुक्त हो जाते हैं, और यह जो हमारे पास फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 होती है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ जुड़ करके फ्रक्टोज 1 से 6 डाइफॉस्फेट बनाती है। ये क्या करती है, एल्डोल क्लीवेज की प्रोसेस के द्वारा जो एल्डोल एंजाइम्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1 to 6 डाइफॉस्फेट यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसराइड में टूट जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे आइसोमेराइजेशन सेकेंड होता है। आइसोमेरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में, आइसोमेरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड क्या होती है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे डाई फॉस्फोग्लिसराइड जो होती है डिहाइड्रोजिनेसेस एंजाइम्स के प्रेजेंस में इनमें 1 से 3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। साथ ही साथ इसी प्रक्रिया में यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स होते हैं 2, उनके परमाणु निकल जाते हैं, और ये जो हाइड्रोजन ग्राही होते हैं निक्टोडायनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है। यहाँ पे 1 से जो 3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट होते हैं उनके उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट अणु पृथक हो जाते हैं। पृथक होने पर यह 3 फॉस्फोग्लिसरेट अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद इनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, हम बोल सकते हैं अंतरा आणविक पुनर्व्यवस्था। फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम्स होती है, उसके प्रेजेंस में ये जो हमारे पास एंजाइम्स हैं उनके प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये जो हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट होते हैं उनको ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है। इनमें जो एनाइलेज होते हैं, हमारे पास एनाइलेज होते हैं, उनके एंजाइम्स के प्रेजेंस में जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट एंजाइम होते हैं वो यहाँ पे 2 फॉस्फोफेनॉल पिरुविक अम्ल में डिहाइड्रोजन के फलस्वरूप कन्वर्ट हो जाती है। इसके
बाद यहाँ पे प्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये पायरुविक काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फोनिल प्यूरिक अम्ल, उच्च ऊर्जा वाले जो फॉस्फेट अणु हमारे पास होते हैं, इनके अलग होने से पायरुविक अम्ल के दो जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होते हैं उनका निर्माण होता है। साथ ही साथ इस पूरी प्रोसेस में ये सारी चीजें निकोटोडाइमेनाइट एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और हमको ग्लाइकोलाइसिस के पूरे प्रोसेस में जो एंजाइम्स की प्रेजेंस होती है उनमें हमको टोटल एटीपी के 8 अणु मिलते हैं। तो ये थी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस। नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल। इसे सिट्रिक अम्ल चक्र या ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। साथ ही साथ इसे सन 1937 में डॉक्टर एच ए क्रैब ने इस चक्र का वर्णन किया था और इस चक्र में सबसे पहला जो प्रोडक्ट होता है वो सिट्रिक अम्ल होता है, इसलिए हम इसे सिट्रिक अम्ल साइकिल चक्र भी कहते हैं। साथ ही साथ इनमें 3 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे हम ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र या TCA भी कहते हैं और यह चक्र ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। तो सबसे पहले देखते हैं इस जो क्रेब्स साइकिल होती है इनमें जो भी क्रियाएं होती है टोटली 10 पद होते हैं, उनमें कंप्लीट होती है। सबसे पहले इसमें कंडेंसेशन होता है, संघनन की प्रोसेस होती है। जो सिट्रिक सिंथेसिस होते हैं ना उनके मतलब इस एंजाइम्स के प्रेजेंस में जो सिट्रिक सिंथेसिस एंजाइम होती है उनके प्रेजेंस में ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल या हम बोल सकते हैं एसिटिल को एंजाइम के प्रेजेंस में इसके साथ क्रिया करके यह सिट्रिक अम्ल बनाती है। साथ ही साथ कोएंजाइम इस पे मुक्त हो जाते हैं और जल भी क्या होते हैं, जल के अणु भी मुक्त होते हैं। साथ ही साथ इनमें इसके बाद जो कंडेंसेशन होता है उनके बाद डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। इनमें एक एटिनेस एंजाइम्स होती है, उनकी प्रेजेंस में जो सिट्रिक अम्ल होता है उसका डिहाइड्रेशन होता है और इसके द्वारा यह सिस एकोनिटिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद इनमें हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है और जो सिस एकोनिटिक अम्ल होता है उनमें जल के अणु जो होते हैं वो इनके साथ आकर के क्रिया करते हैं और आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। आइसोसिट्रिक अम्ल का हाइड्रोजनेशन होता है। आइसोसिट्रिक अम्ल के डिहाइड्रोजनेशन से मतलब यहाँ बोल सकते हो आप आइसोसिनेट के डिहाइड्रोजनेशन एंजाइम्स के प्रेजेंस में इनकी उपस्थिति में जो आइसोसाइट्रिक का डिहाइड्रेशन होता है उनमें ऑक्सैलोसिस्टिनिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ इसमें हाइड्रोजन्स के जो परमाणु होते हैं उनको निकोटाइनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और 3 एटीपी मुक्त होते हैं। साथ ही साथ इसके बाद ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है। इनमें जो ऑक्सिलोसिस्टिनिक अम्ल होता है उनके डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा इसमें अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाती है। साथ ही साथ इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उनके एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फ्री हो जाते हैं। इसके बाद डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है, आप बोल सकते हो डीकार्बोक्सिलेशन। इसके द्वारा जो हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजनेशन एंजाइम्स होता है उनके प्रेजेंस में ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल का दोबारा से डिहाइड्रोजनेशन होता है। साथ ही साथ जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है उनमें जो हमारे पास कोएंजाइम्स ए होते हैं उनके 4 कार्बन यौगिक सिस्टिनिक अम्ल को हम जो कोएंजाइम्स होते हैं उनके द्वारा फॉर्मेशंस करती है और इसी प्रक्रिया में इनके 2 हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होते हैं। साथ ही साथ ये भी निकोटाइनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं और इनमें 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस पे बाद
फास्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है। फास्फोराइलेशन में जो सुक्सिनिक थाइकोकाइनेस एंजाइम्स होता है, इसके प्रेजेंस में ये कोएंजाइम्स जो हमारे पास सुक्सिनिक कोएंजाइम होती है वो कन्वर्ट हो जाती है सुक्सिनिक एसिड में। इसमें भी कोएंजाइम्स टूट जाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में एक जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा फास्फेट समूह मुक्त करती है। इसके बाद इसमें डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है। डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस में जो सल्फोनेटिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स होती है उनके प्रेजेंस में सल्फोनिक अम्ल का डिहाइड्रोजनेशन होता है और ये फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और इस पूरी प्रक्रिया में इनके दो हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होते हैं। साथ ही साथ इसके बाद आपकी हाइड्रेशन होती है। जो प्यूमेरेज एंजाइम होता है, प्यूमेरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये हमारे पास जो प्यूमेरिक अम्ल होती है उनमें जल के एक अणु, मतलब बोल सकते हो आप, जल के एक मॉलिक्यूल्स को लेकर के ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसके बाद डिहाइड्रोजनेशन होता है। इस प्रक्रिया में यह चौथी बार डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है जो क्रेब्स चक्र की लास्ट स्टेज है। इनमें मैलिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स के प्रेजेंस में मैलिक अम्ल में जो मैलिक अम्ल होती है उनके ऑक्सैलिक एसिटिक अम्ल बनाती है। इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होते हैं, ये भी निकोटिनामाइड एनिलीन डाइन्यूक्लियोटाइड के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। साथ ही साथ जो प्रत्येक क्रेब्स साइकिल होती है उनमें एटीपी के बड़े मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस थी उनमें टोटल बनते 10 थे, पर उसमें से 2 खर्च हो जाती है, जिसके प्रकार से उनमें एटीपी के 8 मॉलिक्यूल्स ही बचते थे। बट इस क्रेब्स साइकिल्स में टोटल एटीपी की संख्या 38 होती है।